तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम है द वुमन इन द यार्ड। ये 2025 की बेस्ट हॉरर मूवी है। तो वीडियो की शुरुआत डेविड के वीडियो क्लिप से होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है। जिस क्लिप को देखकर हमें पता चलता है कि रमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ये फार्म हाउस बनाया था और उसकी एक एक चीज अपने हाथों से लगाई थी। और रमोना ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। रमोना के हस्बैंड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी जिसमें रमोना की भी दोनों टांगे चली गई थी और उस एक्सीडेंट ने रमोना को भी मेंटली तोड़ कर रख दिया था। मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ तक कि वो अपने घर और बच्चों को भी सही से टाइम नहीं दे पा रही थी। खैर अब इस फार्म हाउस में रमोना, उसके 2 बच्चे और उसका पेट डॉग चार्ली भी रहता है। अब क्योंकि रमोना घर पर तवज्जो नहीं दे सकती थी इसलिए उसका घर का हर छोटा बड़ा काम उसका बेटा टेलर किया करता था। इसके बावजूद भी रमोना का बिहेवियर अपने दोनों बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था। जब वो सुबह उठकर अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि ज्यादातर काम तो टेलर ने कर लिया है और घर की काफी सारी चीजें खत्म हो गई हैं और घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई है। इन्हीं बातों के दरमियान रमोना को महसूस होता है कि उनके फार्म हाउस के यार्ड में कोई बैठा हुआ है। जब वो बाहर झांक कर देखती है कि यार्ड के बीचों बीच सर से पांव तक काले लिबास में ढकी एक लेडी बैठी हुई है, वो भी एक चेयर के ऊपर। रमोना दोबारा हॉल में वापस आती है और अपने बच्चों के साथ कुछ बातचीत करती है कि ये आखिर लेडी है कौन। थोड़ा सोचने के बाद रमोना बाहर यार्ड में जाकर उस लेडी से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर वो लेडी उल्टा रमोना से ही सवाल करने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। फिर वो लेडी रमोना से काफी क्रिप्टेड बातें करने लगती है जैसे कि क्या हो कि अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ और क्या हो कि तुम यहाँ से एकदम गायब हो जाओ। उस लेडी की ये बातें सुनकर रमोना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही उसका धमकाती है कि मेरे हस्बैंड घर वापस आने ही वाले होंगे, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो लेडी रमोना से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा क्योंकि ये टूटा हुआ पैर और साइड पे पड़ा हुआ एक्सीडेंट वाला ट्रक पूरी कहानी बता रहा है और तुम तो लकी थी लेकिन तुम्हारा हस्बैंड नहीं बच पाया। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ये सब बातें इस लेडी को कैसे पता चली। रमोना ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसको यहाँ से बार बार जाने के लिए कहती है। लेकिन इस पर वो लेडी एक जुमला बोलती है कि टुडे इज द डे, मीन्स कि आज वो दिन आ चुका है। फिर वो लेडी रोमाना से कहती है कि आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए तो मुझे बुलाती थी। मगर रोमाना इसकी ये बात समझ नहीं सकी तो अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाती है, जिस पर रमोना तेजी से भागकर अपनी कार की तरफ जाती है ताकि वो अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को यहाँ पर बुला सके। मगर अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो तेजी से घर के अंदर जाती है। बच्चे वहाँ पर माँ से सवाल करते हैं उस ब्लैक लेडी के बारे में लेकिन वो उनको डांट कर खामोश करवा देती है। बच्चों के जब यहाँ पर सवाल खत्म नहीं होते तो रमोना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है और वो बच्चों पर शाउट करते हुए घर के सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है। अब रमोना को टांग के जख्म पे भी दर्द होने लगा था। उसके बाद वो नोटिस करती है कि वो लेडी उनके घर के और ज्यादा करीब आने लगी है, जिसके चलते वो सोचती है कि वो बाहर जाकर अपने पेट डॉग को अंदर ले आए। मगर जब वो डॉग को लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि डॉग वहाँ से गायब था। डॉग के गायब हो जाने वाली बात उसने अपने बच्चों से छुपाई लेकिन अब इस सब ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था, जिसके चलते वो टेलर को भी बहुत ज्यादा डांटती है और अपनी बेटी को भी थप्पड़ लगा देती है क्योंकि वो बार बार उल्टा लिख रही थी। कुछ देर के बाद रमोना को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना उसने उसको सजा दे दी। फिर वो फौरन अपनी बेटी को गले लगा लेती है लेकिन जैसे ही वो शीशे की तरफ देखती है तो कुछ अजीब हुआ था। उसने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू है जो कि उसने अपनी बेटी के अंदर स्टैब कर दिया। लेकिन जैसे ही वो होश में आई उसने देखा कि उसके गोद में उसकी बेटी की जगह एक पिल्लो था, लेकिन उसने वाकई उस पिल्लो के अंदर चाकू स्टैब किया था और ये चाकू उसके पास किस वक्त आया और किसने पकड़ाया उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। टेलर जब अपनी मॉम की कंडीशन देखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी मॉम अब मेंटली स्टेबल नहीं रही और इस मुश्किल से निकलने के लिए उसको खुद ही कोई अब रास्ता तलाश करना होगा। टेलर वहाँ से चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए साथ वाले फार्म हाउस में जाकर अपने लिए मदद लाना चाहता था लेकिन कार तो पहले से बंद पड़ी थी। इन देर में रोमाना भी टेलर को बाहर देखकर उसके पास आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और उसको घर फौरन वापस ले आती है। लेकिन अब टेलर भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वो जान चुका था कि उसका पेट डॉग भी अब बाहर नहीं है और उसकी मॉम जरूर उससे कुछ छुपा रही है। टेलर यहाँ गुस्से से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसके डैड की चीजें पड़ी होती हैं और वहाँ से उसने एक गन उठा ली, जिसके चलते रोमाना अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इस गन को वापस रख दो। इसी बहस के चलते हम बाहर ये देखते हैं कि वो लेडी इनके घर के अब और ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर टेलर वो गन ले जाकर उस लेडी पे तान देता है और उसको कहता है कि निकल जाओ मेरे फार्म हाउस से, जिस पर वो लेडी उससे डरती नहीं मगर अपना दुपट्टा पीछे करते हुए टेलर को कहती है कि तुम्हारी माँ ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। और फिर वो लेडी टेलर को बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत बताती है और उससे जाकर कहती है कि जाओ और अपनी मॉम से जाकर पूछो। टेलर भड़का हुआ घर के अंदर आता है और अपनी मॉम से पूछता
सोचता है कि मेरी डैड की डेथ कैसे हुई थी। रमोना अपने बेटे के अंदाज से डर जाती है और उसको कहानी बताना शुरू करती है कि डेविड और रमोना उस रात एक फैंसी रेस्टोरेंट पे गए थे, लेकिन वहाँ पर रमोना खुश नहीं थी क्योंकि उसका फार्म हाउस पे रहने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा काम करने पड़ते थे। हालांकि डेविड उसी की ख्वाहिश पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, मगर उसको अब शहर छोड़ना बहुत बुरा लग रहा था और वो अब यहाँ की जिंदगी से बोर हो चुकी थी। फिर रमोना इस बात को लेकर डेविड से झगड़ा करती है और उसको यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पे डेविड का कहना था कि फिर से इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सेटल होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये दोनों बहस करते हुए होटल से निकल जाते हैं। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं बल्कि रोमाना ही ड्राइव कर रही थी और रोमाना को उसी ब्लैक लेडी का शैडो नजर आता है। इसकी वजह से रोमाना का ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया और रोमाना ने अपने बच्चों से ये झूठ बोल रखा था कि उस रात डेविड ड्राइव कर रहा था और डेविड की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर टेलर बहुत ज्यादा टूट जाता है और टेलर के अंदर भी नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इस तरह से बाहर बैठी ब्लैक लेडी का असर इनके घर पर होने लगा था और यही वजह थी कि रोमाना के अंदर डर बैठ गया था, गिल्ट बैठ गया था कि उसकी वजह से ही डेविड की मौत हुई है, जिसकी वजह से वो सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई थी। एनीवेज अब हम यहाँ पर एनी को देखते हैं और उस ब्लैक लेडी का साया उनके घर में हलचल शुरू कर देता है। जबकि वो बाहर तो वैसे ही शांत बैठी हुई थी, वो शैडो अब एनी को हर्ट करने ही वाला था कि टेलर और रोमाना उसको आकर बचा लेते हैं और टेलर घर के सभी कर्टन्स को बंद करने लगता है। उसके बाद ये सभी लोग उस लेडी के शैडो से बचने के लिए अटैक में चले जाते हैं और अब जहाँ जहाँ पर भी धूप पड़ रही थी वहाँ वो शैडो उनको हॉन्ट कर रहा था। यहाँ तक कि वो शैडो अटैक के अंदर आते हुए रोशनी से भी रोमाना की छोटी बेटी एनी को खींचने लगता है, लेकिन टेलर जल्दी से वो विंडो कवर कर देता है जिसकी वजह से एनी बच जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनके घर की लाइट्स को फ्लिकर करके इनके घर की चीजों को नीचे गिरा कर इनको डराती है और फिर वो लेडी रमोना पर हावी हो जाती है और रमोना को पोजेस्ट कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है कि जैसे रमोना और ये एंटिटी एक साथ मिल गए हैं। अब वो यहाँ पर एनी को देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो ये कहती है कि एनी उसकी बेटी है और उसको हर्ट नहीं कर सकती और फिर वो एनी को हग करती है और हग करते ही एनी गायब हो चुकी थी। टेलर और रमोना को एनी की आवाज तो आ रही थी, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। एनी को ढूंढते हुए रमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसको उसका पास दिखा रहा था। उस कमरे में उसको डेविड भी नजर आ रहा था और वो काफी खुश नजर आ रहा था और वो रमोना से कहता है कि देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी खिल गए हैं। रमोना डेविड के पास चली जाती है और सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड उसको मारने लगता है और डेविड उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल में रमोना ने खुद को उस ब्लैक ड्रेस में उसी यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उसी लेडी की तरह जो अभी इनके घर के बाहर थी। अब रमोना उसी लेडी के लिबास में खुद को उसी चेयर पर बैठे हुए देखती है और जैसे कि स्टार्टिंग में रमोना उस लेडी से बात करने के लिए आई थी, अब दोबारा से रमोना खुद को सामने से आता हुआ देखती है और इस वक्त उसके सामने रमोना का एक दूसरा वर्जन आया और ये वही सीन बन गया जिसमें रमोना पहली मर्तबा इस लेडी से बात करने के लिए आई थी। यहाँ पर इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई चेयर पर रमोना अपने फेस से वो दुपट्टा ब्लैक वेल हटाती है और उसके सामने वाली रमोना अजीब तरीके से कहती है कि वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। रमोना उस अटैक में दोबारा वापस आ जाती है और इसके दोनों बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे कि वो ब्लैक लेडी दोबारा से अंदर आ जाती है। रमोना उसको घर के अंदर देख कर डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है, जिस पर वो ब्लैक लेडी रमोना से कहती है मैं खुद से नहीं आई बल्कि तुम ही हर रोज सुबह उठकर गिव मी द स्ट्रेंथ कहकर मुझे बुलाया करती थी। तुम अपने आप को और इस जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगा करती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। और यहाँ पर अब रमोना इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। ये लेडी अब रमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसके गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसको चलाने को फोर्स करती है। अगले ही सीन में हम रमोना को उस कमरे से सही सलामत बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिस पर बच्चे उससे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रमोना बच्चों से कहती है कि अब वो औरत वापस नहीं आएगी, मैंने उसको भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि वो अगली बार यहाँ पर आई तो मैं उसका मुकाबला कर लूंगी। ये सभी वहाँ घर के अंदर दोबारा जाने के लिए बढ़ते हैं। इसी टाइम पर इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है और घर के अंदर आते ही हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसको रमोना ने अपने हाथों से पेंट किया था और इसी पेंटिंग के अंदर वो ब्लैक लेडी भी थी जिसको हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रमोना के डार्क थॉट्स थे। उसने अपनी सोचों को, अपनी नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल इख्तियार कर ली थी जो कि एक एंटिटी के रूप में इसके और इसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रमोना उस कमरे से बाहर निकली तो अपनी गलत सोचों से, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये सब भी सेटल्ड हो गए। बस इन सभी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।